नमस्कार साथियों। आज मैं एक ऐसी वैकेंसी के बारे में आप सभी को बताने आया हूं जो कि अभी अभी तुरंत नोटिफिकेशन आया है। तो उस नोटिफिकेशन में आपको साफ तौर पे लिखा देखेंगे आप। मैं एक न्यूज की सबसे पहले कटिंग दिखाना चाहूंगा जो कि आप आसानी से इसको पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। बहुत सारे लोग ये देखते हैं कि सर स्टेनोग्राफर की वैकेंसी कब आती है, क्योंकि ऑलरेडी हमेशा कम आती है। ये बात बिल्कुल तय है, क्योंकि स्टेनोग्राफर की हर ऑफिस में अगर देखे जाए या फिर किसी के असिस्टेंट में देखा जाए तो बहुत कम लोग होते हैं। तो बहुत कम लोग होते हैं, उसी हिसाब से वैकेंसी भी कम आती है। तो आप देख रहे हैं बहुत अच्छी वैकेंसी और बहुत ज्यादा वैकेंसी आपके सामने नजर आ रही है। तो आप कहेंगे सर कौन सी वैकेंसी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं। बच्चे एक बात ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा ये हैंग करने लगा है, एक बार बताते हैं। तो यूपी SSC बोर्ड भर्ती, इसको कंडक्ट कौन कराता है? तो आप कहेंगे गुरुजी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग कराता है। यूपी SSC इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ठीक है भैया, इस बात को सुनिएगा ध्यान से कि इसमें जो बताने जा रहा हूं मैं, आप कहेंगे सर ये बताओ इसमें पोस्ट कितनी है? तो मैं कह रहा हूं 661 पोस्ट हैं। आप देख रहे हैं बेटा कितनी पोस्ट हैं? 661 पोस्ट हैं। मैं कहूंगा इसका नाम क्या है पद का? तो आप कहेंगे स्टेनोग्राफर नाम होता है। स्टेनोग्राफर जैसे आपने देखा है कि जैसे शॉर्ट हैंड वगैरह जो जानते हैं जो लोग स्टेनोग्राफर होते हैं, है ना, बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने में आप सीख लो, उसमें टाइम लगता है सीखने में। ये वही बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने स्टेनोग्राफर किया है। तो मैं कह रहा हूं इसके आवेदन कब से शुरू होने जा रहे हैं? तो आप कहेंगे गुरुजी 26 दिसंबर से इसके आवेदन शुरू होने जा रहे हैं और 25 दिसंबर तक ये आवेदन चलेंगे। ठीक है भाई, 25 दिसंबर। अब इसमें टोटल फीस कितनी लगती है? तो आप कहेंगे सर इसमें 25 रुपया फीस लगती है। कितना रुपया? 25 रुपया फीस लगती है। अब मैं कह रहा हूं आपके पास कितनी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो कि आप भर सकते हैं? क्या SSC इसमें होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कौन सी संस्था से अगर कोई भी सर्टिफिकेट मांगा है तो कुछ संस्था के द्वारा मांगा है, ये सब चीजें मांगी जाती हैं। तो मैं कह रहा हूं मान्यता प्राप्त कहीं भी किसी भी बोर्ड से आप जो है क्या किए हो, 12th पास हो, पहली बात। यूपी SSC पैड 2024 स्कोर कार्ड और नाइलेट SSC एग्जाम पास होना चाहिए। देखो जैसे आपने देखा अभी 2023 के पैट वाली वैकेंसी मांगी थी, 2023 वाली। ठीक है भैया, यूपी 2023 वाली वैकेंसी पैट मांगा था किसमें? जो आप देख रहे हैं आपके सामने अभी जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट आई है, जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट आई है बच्चे, आप उसमें देख रहे हैं उसमें 2023 के पैट का स्कोर मांगा है। लेकिन 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 सुनो थोड़ा ध्यान से, इसमें जो है मेरे बच्चे 2024 का स्कोर कार्ड मांगा है। चाहे आपके 0 नंबर हैं, चाहे आप 500 नंबर मतलब 100 नंबर लाए हैं, चाहे आप 98 नंबर लाए, चाहे 55। यहां सिर्फ एक सेक्शन होता है कि आपका नंबर 0 ना हो, और 0 है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, माइनस में है तो नहीं भर सकते, चाहे 0 है तो भी भर सकते हैं, मतलब माइनस में ना हो। तो आप इस बात को समझिएगा, स्कोर कार्ड होना चाहिए, चाहे आपके 2 नंबर हैं, चाहे आपके 5 नंबर हैं, चाहे आपके कितने भी नंबर हैं, तो आपको 25 रुपए लगेंगे, आप फॉर्म इसको भर सकते हैं। ठीक है, नाइलाइट संस्था से मेरे दोस्त क्या होना चाहिए? SSC एग्जाम पास होना चाहिए, जो 3 महीने का कंप्यूटर का डिप्लोमा होता है। क्लियर है बच्चे? अब कहेंगे गुरुजी इसमें क्या होता है? तो 25 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से हिंदी टाइपिंग, और हिंदी स्टेनोग्राफर में 80, क्या मेरे दोस्त, 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए। तो ये स्टेनोग्राफर वालों के लिए तो भाई साहब 80 मतलब ज्यादा नहीं होती है, तो लोग लिख लेते हैं 100, 102, 115, 120, है ना, यहां तक इनकी स्पीड होती है। लेकिन ये हिंदी की जो टाइपिंग दे रहे हैं आपके सामने भाई साहब 25 शब्द प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में 25 शब्द लिखने हैं, वो भी किसके? हिंदी के। ये थोड़ी सी है, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें नो डाउट समझना पड़ेगा कि भैया इसकी टाइपिंग जब तक नहीं करेंगे तब तक आप पे टाइपिंग नहीं आने वाली है। ओके, अब मैंने इस बात को बता दिया, तो आपके कहेंगे भाई साहब इसमें कितने लोग, इसमें कौन कौन सी एज वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं? तो मैं कहूंगा कम से कम एज आपकी होनी चाहिए 18 वर्ष, और अधिकतम एज जो होनी चाहिए 40 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम एज 40 वर्ष। अब क्या सर इसमें भी छूट मिलती है? हाँ, ओबीसी वालों के लिए अलग छूट है 5 साल की, है ना, और उनके लिए एससी वालों के लिए भी छूट है, जो जितनी भी होती है बेटा। तो उस तरीके से बेटा जनरल वालों की एज जो होती है 18 से 40 वर्ष होती है। आयु सीमा के निर्धारित में 1 जुलाई 2024 को काउंट की जाएगी। 1 जुलाई 2024 में 18 वर्ष से कम ना हो, और 1 जुलाई 2024 को 40 वर्ष से अधिक ना हो। बस ये इसका क्राइटेरिया तय करता है, इसलिए ये डेट रखी जाती है, इसके आधार पर किया जाएगा। आप देख रहे हैं भैया राज्य के आरक्षित वर्गों को नियमानुसार छूट दी जाएगी। जैसे मान लो ओबीसी के लिए 5 साल की छूट होती है, जैसे कोई भी आप बोर्ड देखेंगे, जैसे यूपीपीआरपी की बोर्ड की बात करूं, यूपी SSC की बोर्ड की बात करूं, तो उसमें 5 साल की छूट होती है। और जैसे ही एससी वालों की है तो मतलब सेम रहना, उसमें कोई भी छेड़खानी नहीं की गई है। तो जितनी छूट मिलती है आप उतनी छूट पर आराम से इसको भी फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो 18 से 40 वर्ष के बीच में आ रहे हो लोग, और जैसे ओबीसी है तो 45 वर्ष तक हो जाएगी। इस तरीके से आप जो है इसके बीच में आ रहे हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, और एक बात आओ सर इसकी सैलरी कितनी होती है? तो मैं बता दूं
29,200 से 92,300 रुपए प्रति माह तक इसकी सैलरी होती है। सिलेक्शन प्रोसेस ये है बेटा, पहले लिखित परीक्षा होगी, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ठीक है भाई, ओके। अब इसके साथ में आपको सुनना है भैया, यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, जो कि upsc.government.in पर जाएंगे। ठीक है भैया, ये इसकी साइट है। ओके, यहां पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसके बाद में पूरा होने के बाद अकाउंट में लॉग इन कर लेंगे। भैया भाई साहब आवेदन पत्र भरें और फीस का भुगतान करें, फिर इसके बाद में अपने आप मांगेगा सबमिट करने के लिए। ये डाउनलोड करके आपके सामने आ जाएगा, जो कि आपकी हार्ड कॉपी हाथ में आ जाएगी। ठीक है, जो बाद में आपको इसकी जरूरत पड़ती है ज्वाइनिंग के समय पे, तो ये ली जाती है, तो उस समय आपको रखनी पड़ेगी संभाल के। अब सर एक बात सुनो ध्यान से, ये तो बात हमारे समझ में आ गई। इसके लिए कितना रुपया लगेगा तो मैंने आपको बता दिया है, 25 रुपया सब वर्गों के लिए, आरक्षित हो, अनारक्षित हो, या मर्दोस्त अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित जाति हो या अनुसूचित जनजाति हो। तो ये होते हैं जनरल, ये होते हैं ओबीसी, ये होते हैं एससी और ये होते हैं एसटी। ठीक है भैया, तो ये जो है 25 रुपए की आपकी फीस लगनी है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ओके, अब एक बात सुनने वाली ये है कि सर इसमें पोस्ट कितनी है, तो मैंने आपको जब भी बताया, मैं फिर बता रहा हूं, 661 पोस्टें हैं बच्चे, 661 पोस्ट हैं स्टेनोग्राफर की। तो भाई जिन जिन बच्चों के पास टाइपिंग है और स्टेनोग्राफर अगर किए हुए हैं, मतलब स्टेनोग्राफर इनको बोलते हैं, जैसे शॉर्ट हैंड जिसने कर रखी है, तो वो भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो आप लोग जो है बड़ी ईमानदारी से इसमें फॉर्म भरिए और तैयारी आप बड़े मन से कर सकते हैं। रोजगार लैब पे इसकी लगातार क्लासेस चलती हैं, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और रोजगार लैब पे आएं और अपनी क्लासें बेहतर तरीके से पाएं। ठीक है, चलो नमस्कार, धन्यवाद।